Hello everybody, and today's topic, children. Today's topic is divisibility rules. As when I teach in school and ask the student about their problems, बच्चे ज़्यादा करके उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि डिविजिबिलिटी रूल उन लोगों को बाय हार्ट नहीं होता है कि कौन सा नंबर, अगर कोई 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे पहले थॉरो होना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल में। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे, आप किसी भी लार्ज नंबर को देख के समझ जाइएगा कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, एंड सो ऑन। तो हम वही आज सीखने जा रहे हैं एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय द वीडियो एंड ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा आपके सम सॉल्व करने में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर डिविजिबल 2 से कब होता है? कोई भी नंबर ले लो, अगर हम उसे देख के हमको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले उसका वंस डिजिट, वी हैव टू लुक एट द वंस डिजिट। वंस डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है, यानी कि वो जो भी लार्ज नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, यूनिट्स digit must be 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट। कोई भी नंबर है 3, 6, 9, 4, इसका यूनिट डिजिट है 4, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। कोई दूसरा डिजिट ले लो, 7, 6, 1, 9, इसका यूनिट डिजिट है 9। 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, 9 इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट गेट डिवाइडेड बाय 2, ये डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, अगेन वी आर गेटिंग 4। और ये एक और ले लो, 1। 1 इज नॉट एन इवन नंबर, और यहाँ पर इस ग्रुप में नहीं आ रहा है 1। 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा यूनिट डिजिट में, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ 1 है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट लेट अस सी बाय 3, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो स्पेस कम है, इसके लिए एग्जाम्पल को यहां से हटा देते हैं। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बाय 3। ना डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई भी नंबर, कितना भी डिजिट का नंबर हो, वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं बिना डिवाइड किए बताने के लिए क्या करना है, हमें सारे डिजिट को कर देना है प्लस, सारे डिजिट को ऐड कर देना है, और जो सम आएगा देखना है कि वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 4, 6, 1, 9। अब 4, 6, 1, 9 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, विदाउट डिवाइडिंग हाउ वी विल से। इसके लिए सिंपल रूल क्या है, 4 + 6 + 1 + 9, ये चारों डिजिट को हमने कर लिया है ऐड। ओके, ऐड करने के बाद कितना आया, 9 and 1 10, 10 and 10 20। 20 इज डिविजिबल बाय 3। क्या 23 से डिविजिबल होता है? 23 से डिविजिबल नहीं होता है। दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ पर जो सम आया है वो 3 से डिवाइड होता है, तभी ये नंबर जो भी है वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 6, 9, 4, 5, 8। ओके, नाउ लेट अस ऐड 6 + 9 + 4 + 5 + 8, 9 and 6, 15, 16, 17, 18, 19,
19 and 5, 24, 24 and 8, 24 and 8, 32. Do we get 32 in the table of 3? No, we don't get. 32 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 32 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें भाई वो पता चले कि वो डिवाइड हो। तो कोई और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4, 5, 9। ओके, एंड लेट अस सी वेदर दिस विल गेट डिवाइड और नॉट। ऐड करते हैं 4 + 5 + 9 कितना आ गया? 4 और 5 9 and 9 18। 18 क्या आता है 3 के टेबल में? डू वी गेट 18? 18 डिवाइड होता है 3 से? होता है। 18 gets divided by 3. 3 6 are 18. That means this number will get divided by 3. Now divisibility by 4. Divisibility by 4. Divisibility by 4 के लिए क्या करना पड़ता है? Divisibility by 4 is very simple. Just last 2 डिजिट देखेंगे, एक यूनिट प्लेस और एक 10 प्लेस। अगर ये दोनों डिजिट डिविजिबल है 4 से, दैट मीन्स द होल नंबर विल गेट डिविजिबल बाय 4। ओके, कोई भी एक नंबर ले लो, 9 3 6। लास्ट 2 डिजिट इज 36। 36 इज डिविजिबल बाय 4, राइट? तो मतलब 936 भी 4 से डिवाइड होगा। ओके, दिस इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 936 भी 4 से डिवाइड होगा। ये हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, yes, it is divisible. Okay, 234. So 936 is divisible। और अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लाइक in case here is 15, 1 5 15, लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 15 4 के टेबल में नहीं आता है, 15 4 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 315 विल ऑल्सो नॉट बी डिविजिबल बाय 4। सिंपल। ओके, और इसी के जैसा है डिविजिबिलिटी बाय 8, तो हम लोग इसी के साथ कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए क्या देखना है? जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए देखे लास्ट 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए देखना है लास्ट 3 डिजिट। ओके, तो कोई भी एक नंबर ले लो, 8196। नाउ 8196 का 3 डिजिट देखना है, 196। 196 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट? 196 डिविजिबल होगा 8 से कि नहीं? 196, 8 2 16, 8 4 32। No, it will not get divided. So this is not divisible by 8. तो हम इसको भी एक बार करके देख सकते हैं। 8 1 8, 0 2 16, 8 4 32। No, not divided. Okay, so this is not divided by 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड नहीं होता है 8 से, मतलब वो कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से। Now, next moving on to divisibility by 5. Divisibility by 5. Very simple. If the last digit is 0 or 5, अगर कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का डिजिट इसको 0 और 5 है, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, दैट मीन्स दैट नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, divisibility by 7. Now for divisibility by 7, what we have to do? Let us begin with an example. Now we have to see the last digit, unit place, and we have to multiply it by 2 and then subtract it from the remaining numbers. 48, and this is minus 6 2 12.
And what is 48 minus 12? 36. Is 36 divisible by 7? No, 36 is not divisible by 7. माइनस करने के बाद जो 36 आया है वो 7 से डिविजिबल नहीं है. दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 7. ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. 872. नाउ 2 multiplied by 2 subtract from 87. So it is 87 minus 4. What is 87 minus 4? Is 83. Is 83 divisible by 7? 83 divisible है 7 से. इसको फाइंड करने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे. This is 8 minus 3 into 2, 6. Getting 2. Is 2 divisible by 7? No. That means this number is also not divisible by 7. If after subtraction we get the number which is divisible by 7, then only the whole number is divisible by 7. Okay. Is it clear, children? Now we have done divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 also we have done. 9. Divisibility by 9 is similar to divisibility by 3. Okay, divisibility by 9 is similar to divisibility by 3. In while doing divisibility by 3 का divisibility देख लेते समय हम क्या करते हैं, सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो सम आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सेम थिंग वी हैव टू डू व्हेन वी आर गोइंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9. सारे डिजिट को ऐड कर देंगे और जो सम आएगा अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा बाय 9. कोई भी एक नंबर ले लो. 4, 6, 5, 3, 1. 4 plus 6 plus 5 plus 3 plus 1 coming to 19. Is 19 divisible by 9? No, this number will not be divisible by 9. कोई और नंबर ले लो. This one. Now 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 7 is how much? 5 and 5 10. 10 and 10 20 or 7 27. Is 27 divisible by 9? Yes, 27 is divisible by 9. That means this number will be divisible by 9. This is divisibility rule by for to see whether a number is divisible by 9 or not. Okay. Now next is divisibility by 10. Very simple. अगर लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस का डिजिट 0 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10. 4, 6, 1, 5, 0. दिस इज डिविजिबल बाय 10. लास्ट में 0 है. 1, 2, 9, 6. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0. 4, 8, 3, 2, 0. लास्ट डिजिट इज 0, so that means that is divisible by 10. Very simple. So children, we have seen all the divisibility. 2 से लेके 10 तक हमने सारी divisibility पढ़ ली है, रिवाइज कर ली है. And I hope you will like the video. और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा divisibility rule समझने में. Okay, that's it for today, children. Bye everybody.